कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस वीडियो क्लास में। आज हम लोग क्लास 8 के मैथ्स के चैप्टर 3 ज्यामितीय आकृतियों की समझ को पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो इस चैप्टर के अंतर्गत पहला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वह है बहुभुज। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलीगॉन। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा वो इसी पे आधारित होगा, बहुभुज पर। ठीक है, हम एक एक करके सभी तथ्यों को इसमें देखेंगे, समझेंगे और अच्छे से जानेंगे, और उसके बाद इसके प्रश्नावली को भी हम हल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके देखते हैं इसके सभी तथ्यों को। चलिए, इसमें पहला जो पॉइंट है वह आपको समझने वाला जो पॉइंट है वह है बंद तथा खुली आकृति। ठीक है, क्या है? बंद तथा खुली आकृति। ये दोनों है क्या? तो देखिए, पहला है बंद आकृति, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोज्ड फिगर। कोई भी आकृति जो बंद हो, जैसे ये देखिए, ये चारों बगल से बंद हो गया, कहीं से भी खुला नहीं है, तो ये क्या है? क्लोज्ड फिगर है। या ये देखिए, ये त्रिभुज, ये तीनों तरफ से बंद है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? बंद आकृति, क्लोज्ड फिगर। ठीक है, ये देखिए, ये पंचभुज है, ये चारों तरफ से बंद है। अब इधर है खुली आकृति। खुली आकृति किसे कहेंगे? जैसे ये देखिए, ये हो गया खुली आकृति, ये एक तरफ से कोई भुजा है ही नहीं इसलिए खुला हुआ है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आप, ये देखिए, ये भी खुली आकृति है, क्योंकि यहाँ ये जो ये दोनों भुजा सट नहीं रहा है, इसलिए यह क्या हुआ? खुली आकृति हुआ। तो आप समझ गए बंद आकृति क्या है और खुली आकृति क्या है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला जो टॉपिक है वह है बहुभुज। ठीक है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है, बहुभुज। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलीगॉन। इसका परिभाषा देखिए क्या है? रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियाँ क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, 3 रेखाखंडों से बंद आकृति है, ये इसको क्या कहेंगे? त्रिभुज। ये देखिए, 4 रेखाखंडों से बंद आकृति है, इसको चतुर्भुज कहेंगे। उसी तरह 5 रेखा से जो बंद आकृति होगा उसको क्या कहेंगे? पंचभुज कहेंगे। ठीक है, तो ये सभी मिला के जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? बहुभुज। ठीक है, अब हमारा अगला जो टॉपिक है वह है बहुभुजों का नामकरण। हम कैसे बहुभुजों को नाम देते हैं? ठीक है, तो बहुभुजों का नामकरण हम उसकी भुजा की संख्या के आधार पर करते हैं। ठीक है, उसका जितना भुजा रहता है उसी आधार पर हम उसका नाम तय कर देते हैं। जैसे ये देखिए, 3 भुजाओं वाला है, इसको क्या कहते हैं? त्रिभुज, इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। उसी तरह देखिए आगे, 4 भुजाओं वाला है ये, इसको क्या कहेंगे? चतुर्भुज। 4 भुजाओं वाला, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। उसी तरह आगे देखिए, पंचभुज, इसमें 5 भुजा होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पेंटागोन। ठीक है, उसी तरह है आगे षटभुज, इसको कहते हैं ये 6 भुजाओं वाला होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हेक्सागोन। उसी तरह अगला जो हमारा बहुभुज है वह है सप्तभुज, इसमें 7 भुजाएं होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको इंग्लिश में कहते हैं हेप्टागोन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा बहुभुजों का हम नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक जो समझेंगे वह है भुजा, शीर्ष, कोण और विकर्ण। किसी भी आकृति में ये चारों जो टर्म हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके समझते हैं। भुजा, इसको इंग्लिश में कहते हैं साइड। जैसे ये देखिए, त्रिभुज है, तो त्रिभुज में ये भुजा हुआ, ये भुजा हुआ और ये भी भुजा हुआ। ये चतुर्भुज है, ये एक भुजा हुआ, 2 3 4 4 भुजा हुआ। ठीक है, ये पंचभुज है, तो 1 2 3 4 5 5 भुजा हुआ। तो भुजा समझ गए आप। अब आगे देखें शीर्ष। शीर्ष को इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो देखिए, ये दोनों भुजा जहाँ जुड़ रहा है इस पॉइंट को शीर्ष कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? शीर्ष। इसमें 3 शीर्ष होगा, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होगा। ठीक है, पंचभुज में 5 शीर्ष होगा, 1 2 3 4 5। ठीक, अब अगला जो टॉपिक है वह है कोण। कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल। ठीक है, तो ये देखिए, त्रिभुज में 3 कोण बनेगा, 1 2 3। ठीक है, चतुर्भुज में 4 कोण बनेगा, 1 2 3 4। पंचभुज में 5 कोण बनेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वह है विकर्ण।
विकर्ण को इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल, ठीक है। तो त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होगा, ठीक है। चतुर्भुज में दो विकर्ण होगा। देखिए विकर्ण कैसे बनाते हैं, इसको बीचों बीच हम एक रेखा खींचते हैं, दो कोण के बीच एक रेखा खींच देते हैं, इसी को कहते हैं विकर्ण। एक यह विकर्ण हुआ, एक यह विकर्ण हुआ। तो किसी भी चतुर्भुज में आप कितना विकर्ण खींच सकते हैं, एक और दो, ठीक है। उसी तरह पंचभुज में देखिए कितना विकर्ण हो सकता है, एक, दो, तीन, ठीक है। ये रहा 4 और ये रहा 5, ठीक है। तो एक पंचभुज में आप 5 विकर्ण खींच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप समझ गए भुजा, शीर्ष, कोण और विकर्ण क्या होते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला जो समझने वाला टॉपिक है वह है अभ्यंतर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर, और बहिर्भाग, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटीरियर, ठीक है। तो किसी भी आकृति के अंदर का जो भाग होता है, मतलब घिरा हुआ भाग जो होता है वो अभ्यंतर कहलाता है, और इस आकृति के बाहर जो भाग होता है, बाहर का जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, बहिर्भाग, ठीक है। उस तरह इस चतुर्भुज में इसके अंदर का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, भाग है, इसको हम अभ्यंतर कहेंगे, और इस चतुर्भुज के बाहर का जो भाग है वह बहिर्भाग कहलाएगा, ठीक है। अब अगला जो हमारा समझने वाला टॉपिक है वह है समबाहुभुज। समबाहुभुज किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा है जब किसी बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के हो तो वह समबाहुभुज कहलाता है, ठीक है। मतलब सभी भुजा और सभी कोण समान माप के हो, ठीक है। जैसे ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी हो, और सभी कोण समान माप के हो, जैसे ये देखिए 60 डिग्री, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समबाहुभुज कहेंगे, ठीक है। उसी तरह इसमें देखिए, इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए बी ए डी है, ठीक है। भुजा सभी समान है और सभी कोण भी 90 डिग्री के हैं, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, समबाहुभुज कहेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए, ऐसा आकृति जिसका सभी कोण और सभी भुजा समान हो उसको क्या कहेंगे, समबाहुभुज कहेंगे, ठीक है। अब ये अगला टॉपिक हम समझते हैं अंतःकोण और बाह्य कोण किसे कहते हैं, ठीक है। अंतःकोण और बाह्य कोण, देखिए किसी भी आकृति के अंदर का जो कोण होता है वह अंतःकोण कहलाता है। जैसे देखिए ये त्रिभुज है, इसमें हम एक भुजा को हम थोड़ा बढ़ा दिए, ठीक है, तो ये आकृति के अंदर का कोण है, ये अंतःकोण हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा अंतःकोण। और ये आकृति के जो बाहर का कोण बनेगा ये हो जाएगा बाह्य कोण, ठीक है, समझ गए आप। उसी तरह ये हमारा चतुर्भुज है, ठीक है, इसके अंदर का सभी कोण क्या हो जाएगा, अंतःकोण कहलाएगा, ठीक है। और किसी भुजा को आप बढ़ा दीजिए बाहर की तरफ, अब ये जो कोण बनेगा बाहर की तरफ यह क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा, ठीक है। और ये अंदर वाला हो जाएगा अंतःकोण, समझ गए आप। अंतःकोण और बाह्य कोण किसे कहते हैं। अब देखिए, अब हमारा अगला जो टॉपिक है वह है बहुभुज के अंतःकोणों का योग। हम किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र है 2 × n-2 × 90, ठीक है, 2 × n-2 × 90, जहाँ n बराबर क्या होगा, भुजाओं की संख्या। बस हम भुजाओं की संख्या को हम इस फार्मूला पर डालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकालना है, तो देखते हैं त्रिभुज में कितना भुजा है, 3, 1 2 3। अब इसके अंतःकोणों का योग देखिए, फॉर्मूला बैठा देंगे 2 × n-2 × 90, ठीक है। 2 गुने यहाँ n भुजा कितना हो गया, 3, ठीक है, 3 भुजा है, 3 माइनस 2 × 90, तो ये 3 में से 2 गया 1, 2 × 90 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसलिए त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। उसी तरह चतुर्भुज के सभी अंतःकोण का योग ज्ञात करने के लिए देखिए कितना भुजा है, 1 2 3 4, ठीक है, 4। अब इसी को हम फार्मूला पर डालेंगे तो 2 × n-2, n हमारा 4 होगा, ठीक है, ये n हमारा 4 होगा, इंटू 90। अब देखिए 2 गुने, ये 4 में से 2 घट के 2 आ जाएगा, गुने 90, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 360, ठीक। तो चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, 360 होगा। उसी तरह फार्मूला पर डाल के आप पंचभुज का निकाल सकते हैं, भुजा बराबर 5, फार्मूला पर डालेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 540, ठीक है, 540 डिग्री। तो ये जो फार्मूला है इसी फार्मूले पे आप 6 भुजाओं वाले षटभुज,
7 भुजाओं वाले सतभुज, सभी का आप अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। इसके पहले तो हम अंतःकोणों का योग देखे हैं कि अंतःकोणों का योग कितना होता है। अब हम देखेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। तो आप इसको याद कर ले, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, सभी का 360 डिग्री ही होता है। जैसे ये देखिए, ये त्रिभुज है। अब बाह्य कोण कैसे निकालते हैं ये हम आपको बता चुके हैं। भुजा को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और बाहर वाला जो कोण होता है इसको क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। उसी तरह ये बाह्य कोण हो जाएगा, उसी तरह ये बाह्य कोण हो जाएगा। इस तीनों को मिलाकर कितना होगा, 360 डिग्री। उसी तरह एक चतुर्भुज में देखिए, इस भुजा को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये हमारा बाह्य कोण हो जाएगा। उसी तरह ये बाह्य कोण हो जाएगा, ये बाह्य, ये बाह्य। इस चारों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, उसी तरह ये देखिए हमारा पंचभुज है। ठीक है, 5 भुजाओं वाला। अब इसी भुजा को हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर का कोण में आ जाएगा। इसको बाह्य कोण कहते हैं। इसको बढ़ाइएगा तो ये बाह्य कोण हो जाएगा, इसको बढ़ाइएगा तो ये बाह्य कोण हो जाएगा। तो इसी तरह सभी बाह्य कोणों का योग जो होगा वह कितना होगा, 360 डिग्री सभी का। ठीक है, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, कोई भी भुज हो। तो चलिए अब हम लोग आते हैं इस पाठ के प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 3.1। इस प्रश्नावली से संबंधित जितने भी तथ्य हैं आप उसको पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आप कोशिश करें कि इस प्रश्नावली को खुद से हल करें, और अगर नहीं बने आपसे तो आप आगे इस वीडियो का सहारा लें। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उसके प्रमुख गुणों को समझाएं। ठीक है, तो सरल एवं बंद आकृति के बारे में आपको हम बता चुके हैं। ये रहा इसका आंसर। ऐसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को नहीं काटती हो तथा चारों तरफ से बंद हो, वे सरल एवं बंद आकृति कहलाती है। ठीक है, जैसे ये देखिए त्रिभुज है, चारों तरफ से बंद है। ये देखिए वृत्त है, चारों तरफ से बंद है। और ये है आयत है। ठीक है, चारों तरफ से यह क्या है, बंद है, चतुर्भुज है। ठीक, अब आइए दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न जो है, निम्न आकृति में पहचान करना है कि कौन सी सरल है, बंद है और उत्तल है एवं अवतल है। ठीक है, तो ये देखिए, ये चारों तरफ से बंद है तो बंद आकृति हुआ, और ये कहीं भी एक दूसरे को काट नहीं रहा है तो सरल भी हुआ यह। ठीक है, और ये देखिए एक तरफ से उभरा हुआ है तो यह उत्तल हुआ। ठीक है, तो ये सरल, बंद एवं उत्तल आकृति हुआ। ठीक है, ये देखिए ये सरल है लेकिन देखिए ये बंद नहीं है, खुला हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये खुली आकृति है। ठीक है, ये सरल नहीं है। ये देखिए ये सरल भी है, बंद भी है, और यह चूंकि एक तरफ से अंदर की तरफ धंसा हुआ है इसलिए यह अवतल आकृति है। ठीक है, अब देखिए अगला जो प्रश्न है, यह नीचे दिए गए बहुभुज का नाम बताना है और उसमें कितने विकर्ण होंगे वह भी आपको बताना है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 भुजा है इसमें, तो यह क्या हुआ, षटभुज। पढ़ चुके हैं आप पीछे, इसको इंग्लिश में हेक्सागोन भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें विकर्णों की संख्या कितना होगा, 9 होगा। आप खींच कर देख ले। ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक, 6 7 8 9। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कर्ण आप इसमें नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, तो विकर्णों की संख्या कितनी हुई, 9। अब अगला प्रश्न में देखिए, यह एक आकृति है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें अभ्यंतर में कितने कार है और बहिर्भाग में कितने कार हैं। तो आप अभ्यंतर और बहिर्भाग पीछे आप तथ्यों में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो अंदर का जो पार्ट है वह अभ्यंतर कहलाता है और जो बाहर का पार्ट है वह बहिर्भाग कहलाता है। तो देखिए इस आकृति के अंदर में 5 कार है, तो अभ्यंतर में कितना हुआ, 5, और इस आकृति के बाहर में 3 है, 1 2 3, तो बहिर्भाग में कितना हुआ, 3। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलिए। नीचे के 2 कॉलम में से एक बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतः कोणों के भुजाओं के मापों का योग दिया गया है। ठीक है,
बहुभुज के नाम को उनके अंतःकोणों के मापों के योग से मिलान कीजिए। तो आपको तो पता है किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों के योग जो है वह किस सूत्र से निकलता है, इसी सूत्र से 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90, जहाँ एन बराबर क्या होता है, भुजाओं की संख्या। ठीक है, इस फॉर्मूला पे आप किसी भी आकृति का, चाहे वो कितना भी भुज रहा है, उसमें भुजा रहे, त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, पंचभुज रहे, आप इस फॉर्मूला से आप उसके सभी अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए त्रिभुज का कितना होगा 180 डिग्री, पंचभुज का 540 डिग्री, आप इस फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, सप्तभुज का 900, नौभुज का 1280 डिग्री, नहीं नौभुज का नहीं, ठीक है, नौभुज का 1280 डिग्री होगा। ठीक है, आप फार्मूला पर रख के निकाल लें। और फिर षटभुज जिसमें 6 भुजा हो उसका होगा 720 डिग्री। ठीक है, अब हम आते हैं अगले प्रश्न 6 नंबर पर। देखिए इसमें है एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग दिया हुआ है 540 डिग्री, उसमें कितनी भुजाएं हैं यह हमें ज्ञात करना है। अब देखिए बहुभुज के अंतःकोणों का योग 540 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको तो पता है बहुभुज के अंतःकोणों का योग का जो सूत्र है वह क्या है, 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90। ठीक है, ये बराबर कितना हो गया 540, जहाँ एन बराबर क्या होता है, भुजाओं की संख्या, और हमें भुजा ज्ञात करना है, तो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा इस सूत्र से। तो इसको हम गुना करते हैं। ठीक है, 2n फिर माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4, ये हमारा ब्रैकेट हट गया। ठीक है, अच्छा ये जो 90 गुना में है इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये भागा में हो जाएगा, तो 540 भागा 90 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 9 छक 54, यहाँ 6 हो गया। अब देखिए 2n माइनस 4 बराबर 6 हो गया। ठीक है, 2n बराबर, ये देखिए 4 इधर माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 6 में जुड़ जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10/2, ये 2 गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 2 5 10, तो हमारा n बराबर क्या हो गया 5 आ गया। ठीक है, अतः यह जो हमारा कितना भुजा हुआ, भुजा की संख्या बराबर 5। ठीक है, यह हमारा हुआ पंचभुज। ठीक है, अब आते हैं हम 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न जो हमारा बोल रहा है एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा। ठीक, देखिए समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना है 8 है। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी बहुभुज के जो बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है, हम बताए हैं पीछे तथ्यों में। ठीक है, तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो प्रत्येक कोण बाह्य कोण कितना हो जाएगा, हम 8 से भाग इसमें दे देंगे तो हमारा प्रत्येक बाह्य कोण निकल जाएगा। ठीक है, अतः प्रत्येक बाह्य कोण बराबर कितना होगा 360 भागा 8। ठीक है, ये 8 से कट जाएगा, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 45 डिग्री हो जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण। ठीक है, अब हमको प्रत्येक अंतःकोण भी निकालना है, तो सबसे पहले हम कुल अंतःकोणों का योग निकालेंगे हम। ठीक है, कुल अंतःकोणों का योग बराबर क्या होगा, सूत्र है 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू यहाँ n बराबर भुजाओं की संख्या होता है, तो भुजाओं की संख्या कितना होगा 8 होगा, 8 माइनस 2 गुने 90। अब देखिए 8 में से 2 किया 6 हो जाएगा, 2 गुने 6 गुने 90 हो जाएगा। ठीक है, बराबर
यहाँ 8 में से 2 जाएगा तो 6 ही बचेगा, 60 नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और 12 नवा 108, 1080 हो जाएगा। इसको आप गुना करके देख लीजिए, कुल अंतःकोणों का योग कितना हो गया, 1080, ठीक है। तो अब चूंकि सम बहुभुज है इसलिए सभी अंतःकोण जो होगा वो बराबर ही होगा, इसलिए प्रत्येक अंतःकोण बराबर कितना होगा, 1080 में हम 8 से भाग दे देंगे तो हमारा प्रत्येक अंतःकोण निकल जाएगा, ठीक है। 8 इकाई 8, 8 3 24, 4 बचे गया, 8 बचे 40, बराबर कितना हो गया, 135 डिग्री आंसर हो गया, प्रत्येक अंतःकोण हो गया, ठीक है। समझ गए आप।